आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे बिजली बिल का कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि हमारे घरों में विभिन्न प्रकार के हम उपकरण का इस्तेमाल करते हैं और उपकरण के इस्तेमाल करने से जो हम बिजली एनर्जी कंज्यूम करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं उस डिवाइस द्वारा, उसके बदले में हमें बिजली बोर्ड को पैसे देने हो। तो इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि कैसे खुद से ही बिजली बिल कैलकुलेट करेंगे। तो बिजली बिल का जो कैलकुलेशन होता है वो एक कमर्शियल यूनिट होता है, जिस कमर्शियल यूनिट को हम यूनिट के नाम से जानते हैं। ये यूनिट क्या है और किस प्रकार इसे हम कैलकुलेट, तो यहाँ से हम देखेंगे कि जिस हम यूनिट की बात करते हैं, ओके, यहाँ से अगर हम यूनिट की बात करते हैं तो ये यूनिट होता किसके बराबर है, तो यूनिट 1 किलोवाट आवर के बराबर होता है। जी, ये जो यूनिट होता है कमर्शियल यूनिट, ये किसके बराबर होता है, 1 किलोवाट आवर होता है। और 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है, तो 1000 वाट आवर। ओके, ये हमें क्या बताता है। और यहाँ से थोड़ा सा और हम डीप में अगर इस किलोवाट आवर के बारे में जाने, तो जैसा कि हम अपने क्लास में पढ़ चुके हैं, P=W/T या P=W/T कहने का मीनिंग क्या है कि किसी उपकरण द्वारा प्रति सेकंड खर्च ऊर्जा को ही उस इक्विपमेंट की शक्ति कहा जाता है। अगर आप यहाँ से देखें, अगर आप यहाँ से खर्च ऊर्जा निकाले तो W क्या मिलेगा, PT। आप यहाँ से देखेंगे P पावर है, पावर का यूनिट वाट, और समय का एक बड़ा यूनिट यहाँ पर ले लिया गया घंटा। तो ये मिल गया हमें क्या, W/PT, जिसको हम बोलते हैं 1000 वाट आवर। ठीक है, अर्थात कोई अगर हमारे पास उपकरण हो और 1 घंटे में अगर 1000 वाट विद्युत ऊर्जा खर्च कर रहा है, तो हम कहेंगे कि उसने 1 यूनिट बिजली बिल खर्च किया। अब इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो इसके लिए हम एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे कंसीडर कर लेते हैं हम कि हमारे घरों में, जैसे यहाँ से अगर हमारे घरों में यहाँ से मान लेते हैं 4 बल्ब, ठीक है, और एक बल्ब की शक्ति कितनी है, तो लेट अस अज्यूम हम यहाँ से मान लेते हैं 10 वाट। ओके, एक बल्ब है 10 वाट और प्रतिदिन ये यूज होता है, यहाँ से हम मान लेते हैं 2 आवर। ओके, अब यहाँ से हम मान लेते हैं हमारे पास एक आयरन है, एक आयरन, इसको हम मान लेते हैं 1200 वाट। ओके, और ये पर डे कितना यूज होता है, तो इसे हम मान लेते हैं पर डे लेट अस अज्यूम 2 आवर उपयोग है। ठीक है, अब यहाँ से एक और हम मान लेते हैं लेट अस अज्यूम एक LED। ओके, इसको हम मान लेते हैं 50 वाट। ओके, और पर डे ये उपयोग हो रहा है कितना, यहाँ से हम मान लेते हैं 8 आवर। ओके, अब यहाँ से देखें, जैसे एक घर है जिसमें 4 बल्ब है, एक बल्ब कितने वाट का है, 10 वाट का, और प्रतिदिन 2 घंटे इस्तेमाल है। एक आयरन है जो 1200 वाट का है और प्रतिदिन 2 घंटे इस्तेमाल होता है। एक LED है जो 50 वाट का है और ये प्रतिदिन 8 घंटे यूज होता है। अब यहाँ से हम ये कैलकुलेट करना चाहते हैं कि आखिर इन सभी उपकरणों को अगर हम उपयोग करते हैं तो 1 सप्ताह के लिए, ठीक है, और यहाँ से कितना, फॉर 1 वीक। ओके, 1 सप्ताह में कितना ये विद्युत ऊर्जा खर्च होगा और कितने यूनिट तैयार होगा, ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से हम देखेंगे, यहाँ से आप देखेंगे अगर एक बल्ब है 10 वाट का, तो 4 बल्ब टोटल कितने वाट का हो जाएगा, यहाँ से, तो यहाँ से 4 बल्ब के लिए आपको यहाँ से कितने वाट हो जाएगा, 10 चौके 40, 4 × 10, और पर डे कितने घंटा यूज होता है, 2 घंटा, तो इसमें गुणा करेंगे क्या, 2 आवर। ये कितना हो जाएगा हमें, यहाँ से 4 × 10 × 2 = 40 गुना 80 वाट। ओके, अब यहाँ से देखेंगे आयरन, आयरन के लिए हम यहाँ से देखेंगे, आयरन के लिए क्या हो जाएगा 1200 वाट। तो एक आयरन है तो इसके लिए हम निकालेंगे 1200 गुणे एक आयरन है तो ×1, और पर डे कितने घंटा यूज होता है, 2 आवर, तो ये हो जाएगा कितना, 24। ओके, अब यहाँ से देखेंगे एक LED है, तो LED के लिए अगर हम निकाले यहाँ से पर डे कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 50 गुणे 1 गुणे 8, ये कितना हो जाएगा 4, ठीक है, वाट, ये पर डे है। ठीक है, अब अगर हम टोटल की बात करें, टोटल कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, तो यहाँ से हम लिखेंगे टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी के लिए हम सब वैल्यू को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, 2400 + 400 + 80। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम जोड़े तो हमें कितना मिला, 24 4 28, ठीक है, 28 80 वाट आवर पर डे, वाट आवर। ओके, एक दिन का इतना खर्च हो रहा है, तो 7 दिन के लिए क्या होगा, 7 दिन के लिए हम इसमें 7 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर 7 डेज
आप यहाँ से एक महीने के लिए भी निकाल सकते हैं। अगर एक महीने के लिए निकालेंगे तो इसमें एक से हम 30 दिन से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। हम यहाँ से 7 डेज के लिए निकाल रहे हैं तो इसमें 7 से गुणा करेंगे, 0, 8 7 56, 8 7 56 और 5 6 61, 7 दूनी 14, 6 20। ओके, इतना वाट आवर और वाट आवर ये 7 डेज का है। अब हम यहाँ से यूनिट कैलकुलेट करेंगे। तो यूनिट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, जब भी हमें कुल ऊर्जा खर्च मिलती है, अगर यूनिट निकालना होता है तो एक यूनिट में कितना होता है, 1000 वाट आवर। यहाँ से हम 1000 से इसमें क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, अगर 1000 से भागेंगे तो ये हमें क्या मिलेगा, 20.160। ओके, यूनिट 20.160। यहाँ से हमें टोटल यूनिट इतना मिलेगा। अब यूनिट के हिसाब से प्रत्येक क्षेत्र में ये पर यूनिट के हिसाब से रेट इसका बदलते रहता है। अगर आपके क्षेत्र में अगर 7 रुपये प्रति यूनिट की दर से है तो आप यहाँ से 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, जो भी आपका पर यूनिट का रेट होगा इसमें हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर आप गुणा करें तो आपको यहाँ से मिल जाएगा 7 रुपये प्रति यूनिट की दर से 7 42 717 और 4 11 वहाँ से हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा कितना 141.120 रुपीज। ठीक है, इट मीन्स कि एक सप्ताह में अगर आप इतने डिवाइसेज यूज कर रहे हैं पर डे, इतने टाइम इंटरवल के अंतर्गत, तो पूरे एक सप्ताह में अगर यूनिट पूछा जाए तो कितना यूनिट होगा, 20.16। अगर कुल ऊर्जा की बात की जाएगी तो कितना होगा, यहाँ से 20,160 वाट आवर। तो इस प्रकार आप आसानी से घर में विभिन्न प्रकार के उपकरण यूज होने वाले से विद्युत ऊर्जा की खपत निकाल सकते हैं।